सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महनूर अरशद। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsHD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। क्या हफीज़ शेख के बाद शौकत तरीन से भी हाथ हो गया? हुकूमत की कानूनी टीम की गलती या कुछ और? शौकत तरीन सेनेटर न बन सके। ऑर्डिनेंस लाने के बावजूद इसाक डार की नशिस्त पर शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का प्लान नाकाम हो गया। ज़राए का कहना है कि हुकूमत को प्लान बी के तहत शौकत तरीन को खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर मुंतखब कराने में भी मुश्किलात का सामना है। सेनेटर मुंतखब ना हुए तो शौकत तरीन 9 दिन बाद वफाकी वजीर नहीं रहेंगे। आपको बताएं कि क्या हफीज शेख के बाद शौकत तरीन से भी हाथ हो गया? हुकूमत की कानूनी टीम की गलती या कुछ और? शौकत तरीन सेनेटर ना बन सके। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं। अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, इस बारे में ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, इसाक डार की नशिस्त पर शौकत तरीन को लेकर आना था, लेकिन क्या वजह है कि अब इस पर जो है वो कोई पेशरफ नहीं हो पाई? कैबिनेट के जो मोतबर ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि बिल्कुल ये कानूनी जो टीम है ये उसकी गलती है कि शौकत तरीन जो है, जिनके पास सिर्फ 9 दिन बाकी हैं एज अ फेडरल मिनिस्टर, उनके पास उनके बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वो मुशीर बनेंगे और उसके बाद ये जो वजीर का जो है ओहदा ये वज़ीर-ए-आज़म के पास चला जाएगा। और उसमें बताया जा रहा है क्योंकि 16 अक्टूबर के बाद शौकत तरीन जो हैं वो ECC और कैबिना कमेटी की सदारत नहीं कर सकेंगे, जो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। और उसके बाद जो सबसे अहम बात ये आ रही है कि अब जो सेनेटर किसी और को जो है जो उसके मुताबिक उनको सेनेटर बनवाना के हवाले से जो ऑप्शन है उस पर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से कोई सेनेटर इस्तीफा देने पर राजी ताहाल नहीं है। और उसके बाद ये भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इनको अब वज़ीर-ए-आज़म ने यही उनकी मुशावरत जारी है कि इनको अब खैबर पख्तूनख्वा से ही सेनेटर बनाएं, लेकिन जो भी मामलात होंगे इनको अब मुशीर बनना पड़ेगा। और ये ऑप्शन इनके पास मौजूद है क्योंकि 16 अक्टूबर के बाद वो एज अ फेडरल मिनिस्टर जो है वो नहीं रह सकेंगे, वो चेयर नहीं कर सकेंगे इंपॉर्टेंट ECC और दीगर मीटिंग। तो ये जो अहम जो चीज़ आ रही है, क्योंकि ऑर्डिनेंस लाया गया था और ऑर्डिनेंस में इब्तदाई तौर पर पूरी कैबिनेट को यही बताया गया था कि हम इसाक डार को डी सीट होंगे और उसके बाद, लेकिन इसाक डार जो हैं वो उनके कानूनी मामलों की वजह से वो डी सीट नहीं हो सकते। तो ये इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत दर्दसर बना हुआ है। और शौकत तरीन भी अब जो है वो दोबारा जो है मुशीर उनको जो है बनाने पर भी गौर होगा, क्योंकि अगर 16 अक्टूबर के बाद वो अगर मुशीर बनते हैं तो फेडरल मिनिस्टर जो है उनका ओहदा वज़ीर-ए-आज़म के पास चला जाएगा। तो ये वो मामलात हैं जिस पर हुकूमत ताहाल जो है वो फैसला नहीं कर पाई कि इनको खैबर पख्तूनख्वा से। ठीक है, अब देखना ये है क्या लाहेमल अपनाया जाता है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी अपडेट करने के लिए। और बरतानिया जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ गई। बरतानिया जाने वालों के लिए पाकिस्तान में हुई वैक्सीनेशन को तस्लीम कर लिया गया। बरतानिया में मंजूर शुदा वैक्सीन फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका और जॉनसन एंड जॉनसन हैं। बरतानिया ने नादरा की तरफ से जारी वैक्सीन सर्टिफिकेट को मंजूर कर लिया। पाकिस्तानियों को बरतानिया जाने से कबल टेस्ट कराना होगा और ना ही करंतना करना पड़ेगा। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर का कहना है कि 11 अक्टूबर से पाकिस्तान से बरतानिया सफ़र करने वाले मुसाफिरों को करंतना करने की ज़रूरत नहीं होगी। पाकिस्तान से सफ़र करने वाले वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए नादरा का सर्टिफिकेट ही कारआमद होगा। बरतानिया पहुँचने पर मुसाफिरों का टेस्ट किया जाएगा। बरतानिया सफ़र करने वालों के लिए यकीनी तौर पर अच्छी खबर है कि अब ना तो करंतना करना पड़ेगा और ना ही टेस्ट की शर्त होगी। नेशनल T20 टूर्नामेंट लाहौरियों का इम्तिहान बन गया। क्रिकेट टीम की शाही सवारियां कजाफी स्टेडियम से होटल के लिए रवाना हो गईं। खिलाड़ियों की होटल वापसी के दौरान इतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रही। फिरोजपुर रोड, किनाल और माल रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। मजीद जानेंगे उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप ट्रैफिक की? जी, मैं इस वक्त मुस्लिम टाउन मोड़ के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हैवी ट्रैफिक को रोक दिया गया था। जो यहाँ पर ट्रक थे, बड़े मजदे थे, बसें यहाँ से गुजर रही थी मुख्तलिफ कंपनीज़ की, उनको यहाँ पर रोका गया और गुजरने नहीं दिया गया, जिसकी थोड़ी देर बाद ही यहाँ से फिरोजपुर रोड से तो ट्रैफिक खोल दी गई। लेकिन दूसरी जानिब जो टीमें हैं क्रिकेट की वो लिबर्टी वाली साइड से निकली हैं और उस तरफ जाने वाले तमाम जो रास्ते थे जो PC होटल तक जाते हैं उन तमाम को बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें वहाँ पर लगी हुई हैं। इस वक्त भी अभी वहाँ पर ट्रैफिक बंद है क्योंकि टीमें अभी होटल तक नहीं पहुँची हैं, स्टेडियम से निकल चुकी हैं, लेकिन अभी रास्ते में हैं प्रोटोकॉल के साथ। तो मुख्तलिफ जगहों पर बैरियर लगाए गए हैं, मोटरसाइकिलों पे
गाड़ियों के ऊपर लोग जो हैं वो बैरियर से पीछे लंबी कतारों के अंदर खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये टीमों की शाही सवारियाँ यहाँ से गुजर जाएँ और आम लोगों के लिए ट्रैफिक को खोला जाए और वो अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। इस वजह से शहरियों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा। गुज़श्ता चंद रोज़ से जब से ये कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है तब से ही रोज़ यही मामला देखने में आता है। जब टीमें शाम में स्टेडियम का रुख करती हैं उस वक्त भी जो रोड्स होते हैं उनके दोनों तरफ ट्रैफिक बंद कर दी जाती है। फिरोजपुर रोड, केनाल, लिबर्टी, माल रोड के ऊपर ट्रैफिक बंद की जाती है। मुख्तलिफ रूट्स इस्तेमाल किए जाते हैं लेकिन हर जानिब ट्रैफिक बंद की जाती है और आज भी इसी तरह से हुआ। शाम में भी ट्रैफिक बंद की गई और अब रात के वक्त जब मैच ख़त्म हो गया और टीमें वापस भेजी गई हैं तो इस वक्त भी लिबर्टी की साइड पे माल रोड के ऊपर बैरियर लगाकर ट्रैफिक रोक दी गई है और लोग इस वक्त रुके हुए हैं क्योंकि टीम जो है यहाँ पे कौमी खिलाड़ी जो हैं, मुख्तलिफ क्लब्स के जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे एक टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी शाही सवारियाँ गुजर रही हैं। बहुत शुक्रिया उस्मान खादिम, आप हमें तफसीलान आगाह कर रहे थे। कामयाब जवान प्रोग्राम के इश्तिहार में जाली तस्वीर लगाने पर खातून ने वजारत खजाना को कानूनी नोटिस भिजवा दिया। वजारत खजाना ने 4 अक्टूबर को अखबारात में इश्तिहार शाये कराया। खातून का कहना है कि उसने कभी प्रोग्राम के तहत कर्ज की दरखास्त नहीं दी। हुकूमती दावों के बावजूद डेंगू कंट्रोल में न आया। 24 घंटों में 420 मरीज सामने आ गए। लाहौर 179 मरीजों के साथ सरे फहरिस्त रहा। खैबर पख्तूनख्वा में मूजी मच्छर मजीद 3 अफराद की जान ले गया। मच्छरों ने कहां वार किए, तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोरोना के बाद कॉन्गो भी कराची में अपना आप दिखाने लगा। एक हफ्ते में कॉन्गो ने 2 अफराद की जान ले ली। जांबाग अफराद का ताल्लुक FC एरिया और डिफेंस से है। माहिरीन कहते हैं कि कॉन्गो का मर्ज ज्यादातर पालतू जानवरों की मंडियों से फैलता है। कॉन्गो वायरस का मरीज तेज बुखार में मुब्तला होता है और उसे सरदर्द, मतली, कैह, भूख में कमी, कमजोरी, मुंह में छाले और आंखों में सूजन की शिकायत होती है। तेज बुखार से इंसानी जिस्म में वाइट सेल्स की तादाद में तेजी से कमी आती है। महकमा दाखिला पंजाब ने स्मोक पर काबू पाने के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। सॉलिड वेस्ट, टायर, प्लास्टिक बैग, पॉलीथिन बैग्स, लेदर की अशिया और रबर से बनी अशिया जलाने पर भी पाबंदी होगी। इस बारे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से अहम इकदाम उठाया गया है। स्मोक पर काबू पाने के लिए फसलों की बाकियात जलाने पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट, टायर, प्लास्टिक, पॉलीथिन बैग्स और लेदर की अशिया जलाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शहर काद में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। जिला किमाड़ी में कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई सब डिवीज़न बल्दिया में 2 एकड़ पर मुहित खेल के मैदान को वागुजार करा लिया गया। कब्जा माफिया के 2 अरकान भी गिरफ्तार किए गए हैं। शहर कायद में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग, किमाड़ी बल्दिया में खेल का मैदान वागुजार करा लिया गया। DC किमाड़ी मुख्तियार अबड़ो की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीजन बल्दिया मोहम्मद अबू बकर और मुख्तियार कार यार मोहम्मद ने एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस के हमरा 4 दीवारी को मुनदम कर दिया। कार्रवाई में कब्जे में मुलव्विस 2 मुल्जिमान भी धर लिए गए। मुख्तियार कार यार मोहम्मद मरी ने वाज़ेह किया कि मुस्तकबिल में भी ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। हमारे डी साहब के हुक्म से आज ये जो ग्राउंड पे कब्जा हो रहा था, लोकल लोगों ने कंप्लेंट किया कि वहाँ पे कोई इंक्रोचर कब्जा करें, तो हमने कोशिश किया कि इसको लोगों को वहाँ से डिस्पर्स करें, लेकिन वो जो है अपने सोर्सेज से उन दीवार पे लगाया और गेटें लगाए और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया था। तो आज हमने शेड्यूल निकाल कर उसको तमाम जो दीवारों को गिरा कर खाली करा दिया। डिप्टी कमिश्नर मुख्तियार अली अबलो के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जहाँ भी सरकारी ज़मीन पर कब्जा होगा फौरन एक्शन लिया जाएगा। तकरीबन 2000 एकड़ ज़मीन जो है सरकारी, जिसके ऊपर मुख्तलिफ इंक्रोचर लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ था, उसको खाली करवा दिया, वागुजार कर लिया और उसके हवाले से तकरीबन 17 FIR मैंने जो है लॉन्च करवाई और तमाम लोगों को जेल भेजा। डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी की इंतजामिया ने जिले के दीगर मकामात पर भी कब्जा माफिया के खिलाफ आइंदा चंद रोज में कार्रवाइयाँ अमल में लाने का अंदिया दिया है। सिंध में फिर गैस बहरान का सामना है। CNG स्टेशंस को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत बंद करने का फैसला कर लिया गया। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशंस 72 घंटे के लिए बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस के मुताबिक सिंध भर में तमाम CNG स्टेशंस आज सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। आपको बताएं कि सिंध में फिर गैस का बहरान का सामना है। CNG स्टेशंस को गैस लोड मैनेजमेंट के तहत बंद करने का फैसला कर लिया गया। सिंध भर में तमाम CNG स्टेशंस 72 घंटे के लिए बंद रहेंगे। सुई सदरन गैस के मुताबिक सिंध भर में तमाम CNG स्टेशंस आज सुबह 8 से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे।
मुजफ्फराबाद में शोहदाए ज़लज़ला की याद में शमें रोशन की गईं और खुसूसी दुआ मांगी गई। ज़िला इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी की जानिब से नलोची ब्रिज पर तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर IG पुलिस सुहेल हबीब ताजिक, कमिश्नर मुजफ्फराबाद मसूदुर रहमान और सिविल सोसाइटी के अहदेदार भी मौजूद थे। आपको बताएं कि बलूचिस्तान में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। ख़वातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जाँ बहक, 300 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हरनई, कोयटा, सिबी, चमन समेत कई इलाके रात 3:02 पर लर्ज़ उठे। मकानात मुनहदिम हो गए, लैंडस्लाइडिंग से सड़कें बंद हो गईं। ज़लज़ला सब कुछ मलियामेट कर गया। आफ्टर शॉक से खौफ व हिरास फैल गया। लोग अपने ही घरों में जाने से डरने लगे। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज के जवानों का ज़लज़ला ज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दीगर खबरों में आपको बताएं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए भारत की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। भारत ने अफगान सरजमीन को भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल किया। Unequivocally condemns terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism. Pakistan is a major victim of terrorism. We have lost 80,000 civilians and soldiers in terrorist attacks. Pakistan's counter-terrorism operations since 2014 have cleared our territory of all terrorist groups, and Pakistan has cooperated actively with the international community to defeat global terrorism. Our major challenge has been the continued terrorist attacks financed, sponsored and supported by our neighbor India, including from the territory of Afghanistan. The world must act to halt Indian terrorism. अदब का नोबेल प्राइज़ साल 2021 अफ्रीकी मुल्क तंजानिया के नावल निगार अब्दुल रज़ाक गन्नाह के नाम रहा। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम के स्वीडिश अकेडमी में अदब के नोबेल प्राइज़ का ऐलान किया गया। नावल का उर्दू में तर्जुमा याद मुफारकत के नाम से भी हो चुका है। वो अफ्रीका समेत दुनिया भर में नौ आबादियाती निज़ाम के असरात और पनाह गुज़ीनों के मसाइल को अपनी अदबी तख्लीक़ात का हिस्सा बनाते रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने अपने मुल्क की समाजी हालत और हिजरतों के कर्ब की कहानियाँ भी तहरीर की हैं। अब्दुल रज़ाक गन्ना 1980 से 1982 तक 2 साल नाइजीरिया की यूनिवर्सिटी कानू में लेक्चरर रहे। उसके बाद वो बरतानिया चले गए, जहां उन्होंने केंट यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में PhD की डिग्री हासिल की और 1982 से अब वो केंट यूनिवर्सिटी में ही मुदर्रिस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।